अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से दायर दरख्वास्त के ऊपर समाअत की। इस केस की समाअत के दौरान ये इंतहाई अहम केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन जिस भोंडे अंदाज में तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम इस केस को आगे लेकर चल रही है, जिस तरह से सियासी आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं, सियासी बयानबाजी की जा रही है कोर्ट में, ये आज बिल्कुल नुमायां था। पहले भी हमने देखा कि इंतहाई अहम केसेस में इस तरह के वकील खड़े कर दिए जाते हैं जो सियासी बयानबाजियां करते हैं, और फिर कोर्ट्स बार बार कहती हैं कि जो बातें आप हमारे सामने कर रहे हैं ये आप कोर्ट से बाहर जाके भी कर सकते हैं, बाहर मीडिया मौजूद है, हमारे सामने कानूनी बात करें। लेकिन वो जनाब एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब थे, वो आज जो है वो अपने तमाम उनके जो आर्गूमेंट्स थे उसकी अगर हम वन लाइन में अगर हम बयान करें तो वो महज सियासत के गिर्द घूम रहे थे, और सियासी गुफ्तगू और सियासी आर्गूमेंट्स जो हैं वो आज तहरीक इंसाफ के वकील एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने किए। और इस पे फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को भी ये कहना पड़ा कि आप अखबारों में सुर्खियां बनाने के लिए इस तरह की जो है वो सियासी बातें कर रहे हैं। आपने जो बातें करनी हैं वो आप बाहर जाके करें, और हमने कोर्ट के अंदर का और कोर्ट के बाहर का जो फ़र्क है उसको मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है। समाअत का जब आगाज़ हुआ तो पंजाब हुकूमत के वकील थे, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई थी उस हवाले से गुजारिशात की। फिर उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसकी भी तमाम डिटेल कोर्ट के सामने रखी गई कि 78% का कागजाती नामजदगी तहरीक इंसाफ के मंजूर हुए हैं, और जितनी भी कंप्लेंट्स थी तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन ने उनको एड्रेस किया है, दादरसी की है। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने ये कहा कि देखें ये आप जो हमें जो बात कर रहे हैं कागजात नामजदगी के हवाले से, तो आप तो खुद एडमिट कर रहे हैं, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि आपके जो है एक बड़ी तादाद में आपके जो कागजात नामजदगी है वो मंजूर हुए हैं, और जो रह गए हैं वो भी तहरीक इंसाफ मान रही है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाके वो चीज़ें भी जो हैं वो सेटल्ड हो रही हैं। और फिर जिक्र किया एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने एमपीओ का, कि एमपीओ के तहत लोगों को उठाया जा रहा है, तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने ये कहा कि एमपीओ का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी ये कहा कि एमपीओ के हवाले से मुतल्लिका अदालतें मौजूद हैं, अब हमारे सामने जब कोई चीज़ चैलेंज ही नहीं होगी तो हम उसके ऊपर कैसे कोई आपको रिलीफ दे सकते हैं। आप हमें बताएं कि आपका क्या, किस तरह का रिलीफ चाहते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से जो रिपोर्ट्स पेश की गई थी उसके ऊपर एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने अदम एतमाद का इजहार किया। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप ज़ुबानी बातें ना करें, आपको अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप तहरीरी तौर के ऊपर कोर्ट के सामने रखें ताकि फिर हम उसके ऊपर कोई ऑर्डर कर सकें। आप ज़ुबानी बातें हमारे सामने कर रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह कहा कि पीटीआई का कोई अपना कोई इलेक्शन सेल होगा, उन्होंने कोई डाटा कलेक्ट किया होगा, हमें कोई रिटर्न में कोई चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे तो हम इस हवाले से कोई ऑर्डर जारी कर सकेंगे। फिर उसके बाद जिक्र हुआ सेक्शन 144 का कि वो नाफिज कर दिया गया है। तो फिर उसके बाद ये भी कहा जी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और फिर लतीफ़ खोसा ने ये कहा जी कि इनके इनके उम्मीदवारान या इनकी तरफ से जो है वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि इनसे आपकी क्या मुराद है, क्या आप चीफ सेक्रेटरी पंजाब की कह रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन की कह रहे हैं, आपको अगर किसी मुल्क के इदारे के ऊपर अगर कोई एतराज़ है तो आप हमें लिख कर बताएं, हम उसको देख लेते हैं। लेकिन इस तरह की ज़ुबानी बातें और सियासी बातें जो है ना, आप इससे गुरेज करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि सेक्शन 144 का निफाज जो है वो अकेली सिर्फ तहरीक इंसाफ या एक मखसूस जमात के लिए नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों के लिए वही असूल है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा कि क्या बाकी जमातें भी उनको भी जलसों वगैरह की इजाज़त है। तो एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने कहा जी कि ये तो जनाब अवाम में जाने के लायक ही नहीं रहे। तो उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप फिर हमसे सियासी तकरीरें कर रहे हैं, सियासी बातें कर रहे हैं, आपसे हम एक कानूनी बात पूछ रहे हैं, आप हमें उसका जवाब नहीं दे पा रहे। और फिर इसी दौरान ये कहा एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने जी कि वो हमारा इंतखाबी निशान बल्ले वाला केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि बल्ले का निशान आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने चैलेंज किया हुआ है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अच्छा आप हमें बताएं कि हम कल आपका केस लगा दें। तो एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने कहा जी कि आज लगा दें। तो चीफ जस्टिस ने कहा
کہ آج ہمارے پاس بھٹو ریفرنس کیس ہے اور بھی اسپیشل بینچز ہیں اور کیسز ہیں، تو آج ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، کل ہم لگا لیتے ہیں۔ پھر ایڈوکیٹ شعیب شاہین بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہا کہ آپ ذرا روسٹم پہ آ کے ہمیں بتائیں، تو انہوں نے کہا جی کہ کل پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ انتخابی نشان بلے کا جو ہے وہ کیس اس کو سماعت کے لیے مقرر ہے کل کے لیے، کل وہاں پہ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فیصل نے پوچھا کہ یہ جو انتخابی نشان والی درخواست ہے یہ کس وکیل کے ذریعے فائل کی گئی ہے؟ بتایا گیا جی کہ ایڈوکیٹ حامد خان صاحب کے ذریعے فائل کی گئی ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ حامد خان صاحب اگر یہاں ہیں تو آپ ان کو بلا لیں۔ تھوڑی دیر بعد ایڈوکیٹ حامد خان صاحب آئے اور انہوں نے رضامندی ظاہر کی کہ ہمیں پرسوں جو ہے وہ ہماری درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا جی کہ اس درخواست میں کوئی یہ 184(3) کے تحت کوئی درخواست تو نہیں ہے؟ بتایا گیا کہ نہیں جی یہ اپیل میں آئی ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اپیل ہے تو اس میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم پرسوں یعنی بدھ کے دن بلے کا نشان جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور ریلیف تحریک انصاف کو کھڑے پاؤں ملا، لیکن تحریک انصاف جس کا اصل فوکس ہی سیاست ہے یا وہ سیاسی آرگومنٹس کرنا چاہ رہی ہے کورٹ میں، اور کورٹ اس پہ بار بار نشاندہی کر رہی ہے کہ آپ ہم سے سیاسی باتیں نہ کریں، کوئی قانونی بات کرنی ہے تو وہ کریں، ہم اس کے اوپر آپ کو سن لیتے ہیں، آپ کو ریلیف دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن آپ جو یہ سیاست میں لپٹی ہوئی باتیں آپ جب کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہم آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ بلے کے نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ ہم بدھ کے روز اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائصہ نے ایک بہت اہم آبزرویشن دی۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ درخواستیں سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کی جانب سے آ رہی ہیں، اور سب سے زیادہ جو کیسز سماعت کے لیے مقرر ہو رہے ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے لیے ہیں۔ یہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بات کی یہ اہم اس وجہ سے ہے کہ ہم کورٹ سے باہر کا اگر ہم ماحول دیکھتے ہیں تو جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو ٹرولنگ ہوتی ہے، جس طرح سے جو ہے وہ غلیظ انداز میں ٹرولنگ اور ایک پورا مافیا بیٹھا ہوا ہے اور جس طرح سے ٹرول کر رہا ہے، اس کے باوجود عدالتوں سے بالخصوص سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ریلیف تحریک انصاف کو مل رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کیس کی سماعت جو ہے وہ آئندہ پیر تک ملتوی کی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب اور الیکشن کمیشن کے جو جوابات ہیں اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں تحریک انصاف کے، وہ تحریری صورت میں آپ ہمارے سامنے رکھیں، اور الیکشن کمیشن اور چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی کہا ہے کہ جو اعتراضات تحریک انصاف جمع کروائے گی اس کے اوپر بھی اگر آپ اپنا جواب جمع کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں، اور یوں اس کیس کی سماعت جو ہے وہ آئندہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے۔ اس بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بھی شامل تھیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔